दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी रोटी किसी की किस्मत बदल सकती है? क्या सच में बिना किसी लालच के किया गया एक छोटा सा अच्छा कर्म जिंदगी में बड़ा चमत्कार ला सकता है? यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके पास खुद के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसका दिल इतना बड़ा था कि किसी भूखे की भूख उससे देखी नहीं जाती थी। यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम रोज जो छोटे छोटे फैसले लेते हैं वही हमारे भविष्य की नींव बनते हैं। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अंत में जो होने वाला है वह यह साबित कर देगा कि कर्म कभी खाली नहीं जाते और भगवान हर अच्छे कर्म का हिसाब रखते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। मोहन का परिवार बेहद साधारण था। उनका एक छोटा सा घर था और जीवन सीमित साधनों में चलता था। मोहन दिन रात मेहनत करता, खेतों में काम करता और किसी तरह अपने परिवार की रोजी रोटी चलाता था। भले ही उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव में हर कोई उसकी ईमानदारी और दयालुता की सराहना करता था। मोहन की एक आदत पूरे गांव में मशहूर थी। खेत में काम करते समय अगर कोई भूखा कुत्ता आ जाता तो वह बिना सोचे समझे अपने टिफिन से उसे रोटी खिला देता। अगर कोई राहगीर भूखा होता तो वह अपने हिस्से का खाना भी उसे दे देता। दूसरों की मदद करना उसके लिए कोई एहसान नहीं, बल्कि उसका स्वभाव था। लेकिन मोहन की यही आदत उसकी पत्नी सुनीता को परेशान करती थी। सुनीता अक्सर कहती, तुम्हारी इस दानवरता के चक्कर में हमारा घर खाली होता जा रहा है, खुद के बारे में भी सोच लिया करो। मोहन हर बार मुस्कुराकर जवाब देता, सुनीता, भूखा पेट सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो क्यों न करें, ऊपर वाला सब देखता है। एक दिन दोपहर के समय मोहन घर पर थोड़ा आराम कर रहा था। तभी दरवाजे पर किसी ने धीमी आवाज में पुकारा। सुनीता ने खिड़की से झांककर देखा और बड़बड़ाई कि लगता है आज फिर रसोई खाली होने वाली है। दरवाजे पर एक बूढ़े साधु बाबा खड़े थे। लेकिन मोहन बिना कुछ कहे दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि साधु बाबा बहुत कमजोर और थके हुए थे। उनके कपड़े मैले थे, चेहरा पसीने से तर था और आंखों में भूख साफ झलक रही थी। मोहन ने आदर से उन्हें अंदर बुलाया, आंगन में बैठाया और तुरंत पानी लेकर आया। पानी पीते ही साधु बाबा के चेहरे पर सुकून आ गया। कुछ देर बाद साधु बाबा ने कहा कि वे 2 दिन से भूखे हैं और अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। यह सुनते ही मोहन रसोई की ओर गया, लेकिन वहां खाने के नाम पर सिर्फ 2 रोटियां थीं, जो उसी दिन उसके लिए बनी थीं। मोहन ने एक पल भी नहीं सोचा और दोनों रोटियां उठा लीं। तभी सुनीता ने उसे रोकते हुए गुस्से में कहा कि अगर वह ये रोटियां भी दे देगा तो खुद क्या खाएगा। साधु किसी और के घर से भी खाना मांग सकता है, लेकिन हम कहाँ जाएंगे। मोहन ने शांत स्वर में कहा कि भूखा पेट इंतजार नहीं करता, यह बाबा 2 दिन से भूखे हैं। अगर हम इन्हें खाना नहीं देंगे तो उनका क्या होगा। भगवान हमारा इंतजाम खुद करेगा। सुनीता की आवाज इतनी तेज थी कि साधु बाबा ने सब कुछ सुन लिया, लेकिन वे चुपचाप बैठे रहे। मोहन रोटियां लेकर उनके पास गया और बोला कि यही उनके घर का सबसे अच्छा भोजन है। साधु बाबा बहुत भूखे थे, उन्होंने बिना कुछ बोले रोटियां खा लीं। खाने के बाद उन्होंने पानी पिया और कुछ देर सुकून से बैठे रहे। जब वे जाने के लिए उठे तो उन्होंने मोहन को पास बुलाया और अपने झोले से एक चमकती हुई सोने की कटोरी निकाली। कटोरी देखकर मोहन हैरान रह गया और बोला कि वह इसे नहीं ले सकता। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले कि यह कटोरी उन्हें एक राजा से भिक्षा में मिली थी, लेकिन वे ऐसे इंसान की तलाश में थे जो इसके योग्य हो, और आज उन्हें वह इंसान मिल गया है।
साधु बाबा ने मोहन से कहा कि यह उसके अच्छे कर्मों का फल है। हमेशा याद रखना कि कर्म ही सच्चा धर्म है। बिना फल की इच्छा के किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह दयालुता न सिर्फ उसे बल्कि उसके पूरे परिवार को सुख और संतोष देगी। लेकिन इस कटोरी को पाकर अपने अच्छे कर्मों को मत छोड़ना। इतना कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। मोहन कटोरी को हाथ में लिए उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और मन में एक दृढ़ निश्चय कि वह हमेशा दूसरों की मदद करता रहेगा, चाहे हालात जैसे भी हों। दोस्तों, यही इस कहानी की सच्ची सीख है कि कर्म ही सच्चा धर्म है। जो इंसान बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है, भगवान किसी न किसी रूप में उसे उसके कर्मों का फल जरूर देते हैं। अगर यह कहानी आपको कहीं न कहीं आपकी जिंदगी से जुड़ी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सब्र करो, शुक्र करो और समय की कदर करो।